So hello everybody, welcome back to the YouTube channel. This is Ghanshyam Vasista and I hope that you all are doing well. Guys, आज के वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं कुछ idioms के बारे में and definitely these idioms will help you to improve your English, क्योंकि आप conversations में general words की जगह अगर आप कुछ idioms यूज़ करते हैं या फिर आप कुछ phrases यूज़ करते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, वो आपकी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाता है या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी इंग्लिश को एक एडवांस्ड लेवल में लेके जाता है। सो दैट इज़ वाई इडियम्स का भी पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कुछ इडियम्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, प्रिपेयर कर लिए हैं रिटन फॉर्मेट में, ताकि आपको बताते वक्त आसानी रहे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो इडम्स है ये वाइट कलर से रिलेटेड इडम्स है, यानी ऐसे इडम्स जहां पर वाइट कलर यूज़ होता है। ठीक है, तो बहुत बार इस तरीके के इडम्स यूज़ किए जाते हैं या आपने सुने भी होंगे या आप बहुत बार इनको यूज़ करते भी होंगे। तो चलिए फिर गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इडम्स के बारे में। द वेरी फर्स्ट वन इडम दैट इज़ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मीनिंग होता है समथिंग विच इज़ कॉस्टली और एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज़, यानी कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी कॉस्टली हो यानी महंगी हो, बहुत ही महंगी हो, एक्सपेंसिव हो, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है, यूज़लेस हो, महंगी हो लेकिन यूज़लेस हो, तो ऐसी चीज़ के लिए आप इस इडम का यूज़ करते हैं वाइट एलिफेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी पर्सन है, वो एक आप कह सकते हो नया फ्लैट खरीदता है। ठीक है, अब उसने काफ़ी महंगा फ्लैट खरीदा, काफ़ी कॉस्टली एक्सपेंसिव फ्लैट उसने खरीदा, लेकिन उसमें रह नहीं पाता है। एंड वाई? बिकॉज ऑलरेडी उसके पास बहुत से आप कह सकते हो फ्लैट पहले से ही हैं। तो वो उसने फ्लैट खरीदा, बहुत महंगा खरीदा, स्टिल दैट हाउस इज वाइट एलिफेंट फॉर हिम। ठीक है, सो वाइट एलिफेंट हुआ वो हाउस उसके लिए, एंड इन दैट सिनेरियो यू कैन से दैट हाउस इज वाइट एलिफेंट फॉर हिम। So white elephant means something which is costly or expensive but of no use. बहुत महंगा हो, कुछ बहुत महंगी चीज़ हो लेकिन useless हो. So for that kind of scenario we use this idiom white elephant. Next is black and white. ओके, इस बहुत अच्छा इडम है, बिकॉज ऐसे इडम अगर आप यूज़ करते हैं दैन डेफिनेटली जो आपको सुनने वाले हैं, आपकी इंग्लिश को जो कोई सुनता है उसको ये चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव लगेगी। सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू वेन एवर यू आर गोइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश, सो ऐसे इडम्स आप ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, चलिए ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग समझते हैं। बहुत अच्छा इडम है गाइज। इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इज़ रिटन और एक्सप्रेस्ड इन वेरी क्लियर वे। ओके, कुछ ऐसी चीज़ जिसको बहुत ही क्लियरली लिखा गया हो या बहुत क्लियरली एक्सप्रेस किया गया हो, दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड ब्लैक एंड वाइट। यानी देखिए सिंपल सा है, जिसका ब्लैक पार्ट और वाइट पार्ट को समझना बिल्कुल आसान हो, जिसके डिसएडवांटेज एडवांटेज यानी नुकसान फ़ायदे को समझना बहुत ही आसान हो, क्लियरली जिससे पता चल रहा हो कि क्या चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, आप कह सकते हो समथिंग रिटन और एक्सप्रेस्ड इन वेरी क्लियर वे, ब्लंटली अपरेंटली जिसको एक्सप्रेस किया गया हो, लिखा गया हो, बताया गया हो, उसको कहा जाता है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो लाइक दैट एग्रीमेंट वॉज इन ब्लैक एंड वाइट। ओके, द एग्रीमेंट वॉज इन ब्लैक एंड वाइट, यानी वो जो एग्रीमेंट था वो बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें ऐसा कुछ घुमाव फिराव था ही नहीं। दैट वॉज इन ब्लैक एंड वाइट मतलब उसमें आप कह सकते हो इट वॉज एक्सप्रेस्ड क्लियरली, उसमें सारी चीज़ें साफ साफ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई गई थी। ओके, सो ब्लैक एंड वाइट मीन्स समथिंग रिटन और एक्सप्रेस्ड वेरी क्लियरली। ओके जी, चलिए जी, नेक्स्ट इज वाइट लाई। नेक्स्ट है जी वाइट लाई। वाइट लाई का मीनिंग होता है, अब देखिए गाइज, वाइट लाई नाम से आपको देखने में सुनने में ऐसा लग सकता है कि वाइट लाई का मतलब सफ़ेद झूठ, जैसे हम बोल देते ना कि वो तो सफ़ेद झूठ बोल रहा है, यानी साफ साफ झूठ बोल रहा है। लेकिन वाइट लाई का मीनिंग ये नहीं होता है गाइस। एक्चुअली में वाइट लाई मीन्स अ काइंड ऑफ हार्मलेस लाई, मतलब ऐसा कोई छोटा सा झूठ जिससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता हो, एक ऐसा झूठ जो किसी को आप कह सकते हो हार्म ना करे, किसी के सेंटीमेंट को हर्ट ना करे, किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, ऐसा झूठ जो है उसको बोला जाता है वाइट लाई। ठीक है, अब गाइस इसको समझने के लिए एक सिनेरियो लगाते हैं, एक सिचुएशन बनाते हैं, सो दैट वी कैन गेट दिस पॉइंट बेटर। क्या होता है वाइट लाई? देखिए, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड है एंड वो आपसे कहता है कि मेरी शादी है कल और आपको आना है। ठीक है, ही इनवाइट्स यू, और आपके पास एक्चुअली आप कह रहे हो कि कहीं जाना, आपको ऑलरेडी कहीं जाना है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आपका रीज़न हो सकता है, आप वो शादी अटेंड नहीं कर सकते, है ना, तो आप अपने दोस्त को क्या कहने वाले हो, आप ये कह सकते हो यार आई हैव एन अर्जेंट वर्क एंड दैट इज़ वाई आई कांट कम, सो प्लीज़ डोंट माइंड एंड आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डील। मैं भी खुश नहीं हूँ कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, आई हैव एन अर्जेंट वर्क। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यू आर नॉट हार्टिंग समवन सेंटिमेंट, आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहे हो, आप एक छोटा सा हल्का सा बहाना बना रहे हो कि देख मुझे बहुत ज़रूरी काम है उस दिन, मैं आना चाहता हूँ बट मैं नहीं आ पा रहा हूँ। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड अ वाइट लाई। वो आपके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हो अटेंड, लेकिन यहाँ पर आप जनरली आप एक कॉमन सी बात बता रहे हो कि आई हैव एन अर्जेंट वर्क एंड मैं नहीं आ पाऊँगा, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर सिंपली क्या कर रहे हो, आप किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप सिंपली एक छोटा सा बहाना बना रहे हो, एक छोटा सा झूठ बोल रहे हो, ऐसा झूठ जो कि जिससे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। अगर आप नहीं जाते हो तब भी शादी होगी, अगर आप जाते हो तब भी शादी होगी। ओके, सो दैट काइंड ऑफ लाई दैट डज नॉट हार्म और हर्ट समवंस फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स। कोई ऐसा झूठ जो कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, जिस झूठ से कोई बहुत बड़ा चेंज ना हो, ऐसा झूठ जो है उसको बोला जाता है वाइट लाई। आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट व्हाट इज वाइट लाई। ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज टू शो वाइट फेदर। नाउ गाइस, ये भी काफ़ी अच्छा इडम है, टू शो वाइट फेदर। नाउ गाइस, इस इडम का यूज़ किया जाता है ऐसे सिनेरियोज के लिए, आप सिंपली कह सकते हो टू शो वाइट फेदर का मीन्स टू बिहेव इन कवर्डली मैनर, यानी डरपोक की तरह बिहेव करना, कायरों की तरह बिहेव करना। अब देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो काफ़ी निडर होते हैं, है ना, ऑल द टाइम काफ़ी एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक रहते हैं, लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं, बहुत ही डरे डरे से रहते हैं और डरपोक जो होते हैं, कायर जो होते हैं, और आप कह सकते हो कावर्ड काइंड ऑफ बीइंग, है ना, आप कह सकते हो कि डरे डरे हुए जो लोग होते हैं। तो आप कह सकते हो टू शो वाइट फेदर का मीन टू बिहेव कावर्डली, या फिर आप कह सकते हो टू बिहेव इन कावर्डली मैनर, डरपोक की तरह व्यवहार करना, कायरों की तरह व्यवहार करना, दैट इज कॉल्ड टू शो वाइट फेदर। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं डोंट शो वाइट फेदर, बी ब्रेव, कि भाई बहादुर बनो, डरपोक की तरह बिहेव मत करो, कायरों की तरह बिहेव मत करो। ओके, सो टू शो वाइट फेदर मीन्स टू बिहेव इन कवर्डली मैनर, भाई डरपोक की तरह बिहेव करना, दैट इज कॉल्ड टू शो वाइट फेदर। ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज वाइट कॉलर जॉब। ना बहुत ही कॉमन सा इडम है, आपने सुना भी होगा, ये इडम बहुत बार सुना होगा। तो कौन से होते हैं वाइट कॉलर जॉब? देखिए, आप कह सकते हो कि ऐसे जॉब या फिर अ जॉब दैट रिक्वायर्स प्रोफेशनल स्किल्स और मैनेजेरियल स्किल्स, ऐसे जॉब जो होते हैं उनको बोला जाता है वाइट कॉलर जॉब। या फिर आप यूँ समझ सकते हैं कि ऐसे स्किल्स जहाँ पर ऑफिस वर्क होता हो, ठीक है, ऑफिस वर्क जहाँ पर होता है, ऑफिस वर्क रिलेटेड जो भी जॉब होती हैं वो बोली जाती हैं जी वाइट कॉलर जॉब। ओके, सो बेसिकली वाइट कॉलर जॉब आप कह सकते हो दैट काइंड ऑफ जॉब दैट रिक्वायर्स प्रोफेशनल स्किल्स और मैनेजेरियल स्किल्स, these are called white collar jobs. By the way, these kind of jobs are really good, क्योंकि इसमें एक तो सैलरी पार्ट बहुत अच्छा रहता है, साथ में इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, दैट इज़ वाई ये बहुत ही अच्छे जॉब्स माने जाते हैं। चलिए जी, एग्जाम्पल आप कह सकते हो लाइक एवरीबडी लव्स वाइट कॉलर जॉब। और क्यों पसंद करते हैं, अभी अभी हमने देखा कि सैलरी पार्ट बहुत अच्छा है, सेकंड बहुत अच्छा सीखने को यहाँ पर कुछ मिलता है, आप बहुत अपग्रेडेड रहते हैं, आप अपडेटेड रहते हैं। ओके जी, चलिए जी, नेक्स्ट इज वेव अ वाइट फ्लैग। टू वेव अ वाइट फ्लैग बहुत अच्छा इडम है ये भी। ना इसका यूज़ किया जाता है ऐसे सिनेरियोज के लिए जब आपको सिग्नल देना हो डिफीट को एक्सेप्ट करने का। देखिए, जब कोई बीइंग, जब कोई पर्सन सरेंडर करता है, या आप कह सकते हो कि अपनी हार को एक्सेप्ट करता है, अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करता है, तो वहाँ पर इस इडम का यूज़ किया जाता है। यानी आत्मसमर्पण कर देना, हार मान लेना, उस चीज़ को कहा जाता है टू वेव अ वाइट फ्लैग। जैसे आप कह सकते हो द राइवल सोल्जर्स वेव्ड अ वाइट फ्लैग टू इंडियन आर्मी। दैट मीन्स जो इंडियन आर्मी के जो ओपोनेंट थे, जो कोई और कंट्री का, कोई और नेशन का जो आर्मी है, उसने, राइवल होता है बेसिकली ओपोनेंट या दुश्मन, एनिमी जो होते हैं, ठीक है, तो द राइवल सोल्जर्स वेव्ड अ वाइट फ्लैग टू इंडियन आर्मी। दैट मीन्स कि उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम हार चुके हैं। ओके, सो सिंपली वेव अ वाइट फ्लैग मीन्स टू सरेंडर और टू एक्सेप्ट द डिफीट। ओके, सो चलिए जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज एज वाइट एज घोस्ट, और यू कैन से
एज वाइट एज शीट। दोनों ही इडम्स आप यूज़ कर सकते हैं, सेम इनका मीनिंग होता है, सेम एक्सप्रेशन के लिए दोनों इडम्स को यूज़ किया जाता है। कौन कौन से? एज वाइट एज घोस्ट या फिर एज वाइट एज शीट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जी डर से पीला पड़ जाना, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो टर्न पेल विथ फियर, बहुत चौंक जाना, घबरा जाना, एकदम डर से पीला पड़ जाना, दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड एज घोस्ट एज वाइट या फिर एज घोस्ट, आई मीन एज वाइट एज घोस्ट, आई एम सॉरी, एज वाइट एज घोस्ट या फिर एज वाइट एज शीट। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल लगाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल शी लुक्ड एज वाइट एज घोस्ट ऑन सीइंग द बर्गलर। नाउ गाइस, बर्गलर होता है चोर या लुटेरे जिन्हें कहते हैं। सो बर्गलर मीन्स चोर या लुटेरे। सो शी लुक्ड एज वाइट एज घोस्ट ऑन सीइंग द बर्गलर, दैट मीन्स चोर को देखकर या लुटेरे को देखकर वो एकदम घबरा गई। शी वॉज एज वाइट एज घोस्ट। जैसे घोस्ट आपने देखा होगा, घोस्ट कैसे होते हैं? सफ़ेद, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि उनको सफ़ेद कपड़ों में दिखाया जाता है, सफ़ेद होते हैं बिल्कुल, है ना। तो ये वही चीज़ है, मतलब बिल्कुल घोस्ट की तरह सफ़ेद हो गई, एकदम कह सकते हो कि घबरा गई। ओके, सो शी लुक्ड एज वाइट एज घोस्ट ऑन सीइंग द बर्गलर। बर्गलर चोर को देखकर वो एकदम से घबरा गई, बिल्कुल चौंक गई, ठीक है, शॉक्ड हो गई। सो गाइज, ये कुछ इडम्स थे वाइट कलर से रिलेटेड, हमने डिस्कस किए, एंड आई होप कि आपने इस वीडियो लेसन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। गाइज, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करके चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।